हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विद राकेश सर। दोस्तों आइए आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर आया दोस्तों, खासकर उन लोगों के लिए जो डीएवी रिक्रूटमेंट 2025 सीबीटी एग्जाम क्वालिफाइड हैं। क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों एक डीएवी स्कूल में वैकेंसी के बारे में, और ये जो वैकेंसी है उन्हीं लोगों के लिए है जो डीएवी रिक्रूटमेंट 2025 का सीबीटी एग्जाम क्वालिफाइड है। क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है दोस्तों, देखो पहले कहाँ का है क्या है उसको जानने से पहले बता दूं कि इसमें देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है क्या कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम डीएवी सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। देख रहे हैं ना, तो ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो डीएवी सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे उन्हीं लोगों के द्वारा इसमें फॉर्म भरा जाएगा। सिर्फ वही लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर? तो उन लोगों के लिए गुड न्यूज है दोस्तों, क्योंकि अभी अभी आपने सीबीटी एग्जाम क्वालिफाइड किया है और आपके एग्जाम क्वालिफाइड करने के बाद ही देखो नए नए वैकेंसी आने शुरू हो गए। ठीक है ना, अभी बहुत सारे वैकेंसी जाएंगे, आपको हर एक वैकेंसीज के बारे में आपको अपडेट देता रहूंगा वीडियोज के माध्यम से और टेलीग्राम चैनल पे। इसलिए दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहां भी आपको मैसेज इंफॉर्मेशन देता रहता हूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ये कहाँ की वैकेंसी है, किस स्कूल में, क्या इसका प्रोसेस है अप्लाई करने का, टोटल चीज। तो पहले आप लोग देखो दोस्तों, ये जो स्कूल है ना डीएवी पब्लिक स्कूल मनाली, ये कहाँ की स्कूल है? तो ये मनाली का स्कूल है दोस्तों, जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू यानी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश स्टेट के अंदर कुल्लू एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें एक मनाली जगह है। उसी मनाली में आपका डीएवी स्कूल में एक वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, और वो खासकर किसके लिए है? जो सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनके लिए। क्लियर? चलो अब देखो इसमें क्या क्या आपको चाहिए दोस्तों। इसमें तो पहले तो कि सीबीटी क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आप सीबीटी क्वालिफाइड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, एक चीज यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि आपके पास सीबीटी क्वालिफाइड होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको फ्लुएंट इन इंग्लिश होना चाहिए, यानी कि आपको इंग्लिश में बहुत अच्छा फ्रेश बात करने आना चाहिए, बोलने आना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर लिटरेट। ठीक है ना, यानी कंप्यूटर की जानकारी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और इसमें जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करने का ये जो लास्ट डेट है सामने आपका लिखा हुआ है, देखिए 14 फरवरी है ना, ये 14 फरवरी 2025 तक आपका ये फॉर्म लास्ट फिल किया जाएगा, यानी 14 फरवरी 2025 तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर? इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे। इसके साथ देखिए अगला, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इसमें जो वैकेंसी है किस किस पोस्ट के लिए है। वैकेंसी जो आई हुई है किस किस पोस्ट के लिए, बहुत सारी बात आपको न करेंगे, हम लोग सीधा टू द पॉइंट चलते हैं। इसमें जो वैकेंसी दोस्तों देखो, पहले तो कि वैकेंसी आपकी दी हुई है पीजीटी पोस्ट, सामने देख रहे होंगे आप किस किस पोस्ट के लिए है वो समझो। पहले आपका पीजीटी के लिए है, इसमें पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो पीजीटी क्वालिफाइड होंगे। सीबीटी एग्जाम जो पीजीटी के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे और पास हो गए उनके लिए है। टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी एंड पीआरटी डांस टीचर के लिए। फिर देखो यहाँ पे नॉन टीचिंग के लिए भी है दोस्तों, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी है, जो नॉन टीचिंग है ना उनके लिए भी, और इसके साथ ही साथ ग्रुप डी स्टाफ के लिए भी इसमें वैकेंसी आई हुई है। क्लियर? तो देखो पीजीटी में क्या चाहिए, पीजीटी में सिर्फ एक सब्जेक्ट ले दोस्तों, कंप्यूटर साइंस। जो कंप्यूटर साइंस कैंडिडेट होंगे वही लोग इसमें अप्लाई करेंगे सिर्फ पीजीटी के लिए। उनका क्वालिफिकेशन नीड है, रिक्वायर्ड है क्या? एमसीए या एमएससी, आईटी या फिर बीटेक जो कंप्यूटर साइंस होगा है ना, इसके साथ बीएड होना चाहिए। ठीक है, टीजीटी के लिए क्या चाहिए? टीजीटी देखो टीजीटी में किस किस सब्जेक्ट के लिए है, तो मैथ्स के लिए है, साइंस के लिए है, सोशल साइंस और हिंदी, इन सब्जेक्ट के लिए आपका टीजीटी में वैकेंसी आई हुई है। क्लियर? और उनको क्वालिफिकेशन की आवश्यकता क्या है? ग्रेजुएशन इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट विथ बीएड एंड टेट क्वालिफाइड ना, यानी कि जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर, जैसे मान लो सपोज करो आप मैथ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मैथ में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए मैथ से, यानी कि है ना ऑनर्स पेपर क्या होना चाहिए? मैथ से ही होना चाहिए। इसके साथ साथ आप मैथ से क्वालिफाइड होंगे ये सीबीटी भी, और इसके साथ साथ क्या होगा कि बीएड आपके पास होना चाहिए, टेट होना चाहिए। ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस टेट प्लस सीबीटी आपका होना चाहिए। क्लियर? तब अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ साथ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन देखिए दिया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन पर्सपेक्टिव सब्जेक्ट, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपके पास अगर है तो बेहतर है। अब समझो देखो पेमेंट
सैलरी जिसको बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो पेमेंट कितना है दोस्तों, तो पेमेंट यहाँ पे स्पष्ट किया हुआ है एज पर नॉर्म्स, यानी कि पेमेंट बहुत बेहतर आपको मिलने वाला है, बहुत अच्छा पेमेंट मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पीआरटी के लिए, देखिए और एनटीटी के लिए। तो पीआरटी और एनटीटी के लिए दोनों के लिए सेम सब्जेक्ट है, यानी इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। इन सभी सब्जेक्ट पे पीआरटी में भी और एनटीटी नर्सरी टीचर के लिए भी वैकेंसीज है। उनको चाहिए जेबीटी, एमसीए, बीसीए, पीजीडीसीए ग्रेजुएशन इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट विथ बीएड और ब्रिज कोर्स इन डीएलएड विथ टेट सीटेट क्वालिफाइड, यानी कि उनको भी अपने सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, साथ ही साथ टेट और बीएड होना चाहिए या फिर डीएलएड होना चाहिए, ठीक है। तब जाकर के आप क्या कर पाएंगे, इनमें इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा दोस्तों पीआरटी, पीआरटी के लिए है डांस टीचर। पीआरटी में डांस टीचर का भी वैकेंसी है, जिनका क्वालिफिकेशन एज पर नॉर्म्स चाहिए, ठीक है। इसके साथ देखिए आपका नॉन टीचिंग स्टाफ में क्या क्या है, एलडीसी, अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, नर्स, है ना। इसके साथ उनका क्वालिफिकेशन भी एज पर नॉर्म्स चाहिए डीएवी के अकॉर्डिंग, या फिर आप जो पढ़े हैं उसके अनुसार डिग्री आपको खुद ही पता है, उस अकॉर्डिंग आप भरेंगे। नेक्स्ट है ग्रुप डी। देखो ये ग्रुप डी उन लोगों के लिए है जो लोग प्यून्स की नौकरी करना चाहते हैं, चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड, आयास, स्वीपर्स, लैब अटेंडेंट्स, है ना। इनके लिए भी एज पर नॉर्म्स क्वालिफिकेशन क्या हो सकता है, और ये बोल रहा है थ्रू आउटसोर्स एजेंसीज, ये आउटसोर्स एजेंसीज के द्वारा भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप अगर हैं तो, क्लियर। और अगर आपका कोई भी फ्रेंड या कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं जो उधर रहते हो दोस्तों उस क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश में, तो उन लोगों को आप बता सकते हैं कि भाई अगर आप चाहते हो तो अप्लाई कर लो, इसका लाभ उठा लो, क्लियर। क्योंकि ये फाइनल, आपको बता दूं, ये फाइनल वैकेंसी आ चुकी है इस स्कूल के। इसके बाद 2025 टू 2026, 25 टू 26 सेशन के लिए फिर से दूसरी वैकेंसी नहीं आएगी। अगर नहीं होता है आकाशवाणी, वैसी कुछ इमरजेंसी आ जाए तो बात अलग है, अन्यथा ऐसे नहीं आने वाला है, इसलिए इस बात को आप जरूर ध्यान देंगे। चलिए हम लोग आगे समझते हैं, इसका कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है नोट में, देखिए नोट करके, है ना, पॉइंट, कुछ पॉइंट हैं जिनको समझते हैं। पहला बोल रहा है एप्लीकेशन फॉर्म्स कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम, देखो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों क्या होगा, कलेक्टेड फ्रॉम स्कूल ऑफिस ऑन पेमेंट इज आर स्टूडेंट, यानी कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 200 रुपए का पेमेंट करना होगा, और क्या करना होगा, कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम वेबसाइट। देखो इसका वेबसाइट दिया हुआ है, इस वेबसाइट से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, एंड सबमिटेड इन द स्कूल, है ना, ऑफिस एनालॉग विथ डिमांड ड्राफ्ट ऑफ आर स्टूडेंट। अगर आप चाहें तो डिमांड ड्राफ्ट यानी ऑफलाइन मेथड में डीडी बनाकर 200 का डीडी बनाकर ना, जिसको डिमांड ड्राफ्ट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग, डीडी बना करके 200 रुपए का आप जो है सो अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर। और उसके साथ क्या करना दोस्तों, देखो ये जो डीडी बनाना किसके फेवर में, इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल डीएवी पब्लिक स्कूल मनाली, ठीक है, इस फेवर में आपको डीडी बनाना होगा, क्लियर। अब देखो इसमें क्या करना है कि फोटोकॉपीज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, यानी आप जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपके पास हैं उन सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का फोटोकॉपी चाहिए, हर क्वालिफिकेशन का जितने भी कागज होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके पास, है ना, मार्कशीट वगैरह उनका, और क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स की। इसके साथ साथ प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड, यानी कि अभी आपने जो सीबीटी क्वालिफाई किया है उसके बाद आपने जो पेक सर्टिफिकेट डाउनलोड किए थे ना, वो वाला आपको उसका भी फोटोकॉपी इसमें आपको अटैच करना होगा, क्लियर, पेक सर्टिफिकेट का। इसलिए मैं आपको इससे पहले वीडियो बनाया था दोस्तों, उसमें बोला था रिजल्ट आउट वाले में कि जब आप प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट करा लेंगे, क्योंकि वो आपको बार बार काम आएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्या है, अगला है, इसमें पॉइंट को समझिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, द कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड टेलीफोनिकली, ईमेल, टेक्स्ट मैसेज रिगार्डिंग, है ना, रिगार्डिंग द डेट टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि जो कैंडिडेट्स होंगे अप्लाई करेंगे उनको इन्फॉर्म किया जाएगा, किस तरह से, तो उनको या तो टेलीफोन किया जाएगा, कॉल किया जाएगा, या मेल पे मैसेज आएगा, या टेक्स्ट मैसेज मोबाइल पे आएंगे, ठीक है, या और ये सभी चीजें किस लिए आएंगे, तो आपको डेट एंड टाइम बताने के लिए, यानी कि किस डेट में और कितने बजे से आपका डेमो या इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। पहले तो आपका इंटरव्यू होगा, पहले इंटरव्यू होगा, इसके बाद डेमो होगा, क्लियर। अगर आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं तभी आपको डेमो के लिए टाइम मौका दिया जाएगा, क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, देखो अगला बोला है क्या, नो टीएडीए, देखो अगला एक पॉइंट दिया हुआ है कि नो टीएडीए, है ना, आप समझ सकते हैं, इज क्या दिया है, नो टीएडीए शैल बी पेड टू द अटेंडेंट,
है ना, द इंटरव्यू डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि जो डेमो और इंटरव्यू देने आएंगे लोग, उन लोगों को टीए डीए नहीं दिया जाएगा, यानी कि उनका आने जाने खाने पीने रहने का कोई भी चार्ज जो उसका खर्च है एक्सपेंस से, वो डीएवी की तरफ से नहीं दिया जाएगा, वो आपको खुद से स्वयं से लगाने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट रिजर्व्स द राइट टू एबोलिश और क्रिएट एनी ऑफ द पोस्ट, यानी कि किसी भी प्रकार के पोस्ट को क्रिएट कर सकता है मैनेजमेंट, और किसी भी पोस्ट को चाहे तो वो अगर लग गया कि उसको ये पोस्ट ज्यादा बन गया तो उसको हटा भी सकती है। ठीक है, ये मैनेजमेंट के पास इसका अधिकार होता है। नो फर्दर कोरस्पॉन्डेंस विल बी सोलिसिटेटेड, और अगला बोल रहा है कि अगला इसके बाद की आगे वैकेंसी आपको नहीं मिलेगी देखने को, क्योंकि ये जो है दोस्तों से फाइनल वैकेंसी निकाल दिया गया है इस स्कूल के द्वारा। नेक्स्ट है रिकमेंडेशंस इन्फ्लुएंस इन एनी फॉर्म शैल रिजल्ट इन डिसक्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट। देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पे दिया हुआ है कि अगर किसी भी कैंडिडेट के द्वारा कोई भी सोर्स पैरवी लगाई गई, ठीक है, मतलब अपनी सिलेक्शन के लिए कोई पैरवी लगा दिए, किसी भी तरह से पैरवी करवाते हैं अगर आप, ठीक है, तो आपको डिसक्वालिफाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपकी सिलेक्शन नहीं होगी दोस्तों। इसलिए ये बहुत बेहतर है खासकर उन लोगों के लिए जिनको अपनी तैयारी बहुत अच्छे से है, जिन्हें अपनी तैयारी पे भरोसा है कि मैं अच्छे से इंटरव्यू प्लस डेमो भी निकाल सकता हूँ, तो उन लोगों के लिए अच्छे हैं। ऐसी और नहीं तो फिर अगर ये होता ना कि भाई कोई भी जाकर के उसमें पैरवी करके आपका जवाब ले सकते हैं, तो ये दिक्कत है। ये पैरवी से नहीं चलेगा, पैरवी अगर आप कराते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है दिस जॉब इज ट्रांसफरेबल थ्रू पैन इंडिया, यानी कि जॉब जो है सो पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, सॉरी ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट भर सकते हैं, और समय पड़ने पे आपको इधर उधर ट्रांसफर वगैरह भी शायद कर सकता है डीएवी। ये थी दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा, और आप में से बहुत से लोग, खासकर वे लोग जो हिमाचल प्रदेश में ही रहते हैं, ठीक है ना, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी ये गुड न्यूज है कि वे लोग वहां पे हैं, अगर उस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वे लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बाहर से भी अगर कोई चाहता है कि हम वहां पे जाएं तो अप्लाई कीजिए, और आप जाइए, आपका सैलरी बहुत अच्छा दिया जाएगा, क्योंकि ये डीएवी एज पर नॉर्म्स के आधार पर आपको पेमेंट करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसके आधार पर जब पेमेंट किया जाएगा दोस्तों तो बहुत अच्छा पेमेंट होगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी अपडेट पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपको आने वाला हर एक अपडेट इसी प्रकार से आपको वीडियो के साथ साथ पीडीएफ और टेक्स्ट मैसेज के द्वारा आपको टेलीग्राम पे दिया जाएगा। ठीक है, और वीडियो के द्वारा हमारे चैनल पे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना, और फिर से एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।